हाँ तो दोस्तों, बिहार सरकार का जो अधिसूचना आया था शिक्षा विभाग का, शिक्षक नियमावली 2023, उसमें कुछ संशोधन हुआ है आज, जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है आज, जिस लेटर का पत्रांक दिनांक है 957 और आज ही के डेट में आया है। इसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए। न्यूज़ क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 भी में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रावधान निर्धारित है। इसके तहत वर्णित है कि जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों का छूट दे होगी। मतलब उसको क्या होगी, 10 वर्ष की छूट मिलेगी जो पहले से स्टेट पास थे। उक्त प्रावधान इस नियमावली के नियम 19(4) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु आयु में छूट से संबंधित प्रावधान को निम्न रूपेण स्पष्ट किया जाता है। उसका स्पष्टीकरण देखिए क्या है शिक्षा विभाग का। उक्त नियमावली के नियम 5 भी विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की छूट दे होगी। ये तात्पर्य है कि 2019 या उसके पश्चात जिन विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के बाद नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की छूट दे हुई गई। इस पर बिहार के राज्यपाल के आदेश से है। संजय कुमार, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग। कहने का यह मतलब है कि जो लोग स्टेट पास थे उन लोगों को 10 वर्षों के आयु में छूट होगी, क्योंकि उस समय में तो उन लोगों का एज एक्सपायर होने वाला था। स्टेट 2019 में हुई थी, फिर उसके बाद एक बार कैंसिल हो गई, फिर दोबारा जो है स्टेट ली गई थी। उसके बाद से हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले कॉमर्स वाले के लिए स्टेट लिया गया था, उसका भी आंसर की कुछ दिन पहले आया है। आप लोग जो नहीं चेक किए हो चेक कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग की दूसरी एक लेटर आई थी आज ही के डेट में, उसका पत्रांक दिनांक अलग था, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग जरा ध्यान से इसको देखेंगे। इसमें है ये 956 है, वो 957 था। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, बस वही है कि नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। इसमें उपनियम सेकेंड, मतलब दूसरा जो नियम है सेकेंड, उसके बारे में बात करते हैं। वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। मतलब शिक्षा विभाग जो अलग अलग समय पर निकालेगी उसको क्या करना है, धारित करना होगा, मतलब उसके कैरेक्टेरिया को फुलफिल करना होगा। साथ ही उपनियम 4 में वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग अलग विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए शिक्षा विभाग जो है अलग अलग समय पर जो गाइडलाइन देगी उसके हिसाब से कैंडिडेट जो फुलफिल करेगा वही शिक्षक बनेंगे। दूसरा बात देखिए क्या कहता है कि उक्त प्रावधान इस नियमावली के नियम 19(4) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आपत्ति के समीक्षोपरांत उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्नलिखित परिमार्जित किया जाता है। मतलब उसमें कुछ कुछ जो है सुधार किया गया है, उस सुधार को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है बाबू कि अधिसूचना के कंडिका 2.1 सेकेंड पर कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रतिस्थापित, मतलब उसमें जो दिया हुआ था, जो कंडीशन दिया हुआ था कि अधिसूचना के 2.1 के दूसरे में और 11th और 12th के जो थे टीचर उस बनने के लिए कंप्यूटर और साइंस सब्जेक्ट के लिए उसको कुछ कुछ परिमार्जित किया है। देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOACC से के
स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए क्या हो कि ये जो संस्था है उसके द्वारा स्तर ए का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर एवं किसी विषय में इसके साथ किसी अन्य विषय में पीजी हो, मतलब एमए किए हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या NICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से, अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान की किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, तो वो लोग कंप्यूटर के शिक्षक बन सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MSc या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BSc एवं किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ली हो, या 6 वर्षीय कोई सेमेस्टर कोर्स किया हो। देखिए दूसरा नोट उसमें है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य। सबसे जो जरूरी चीज़ है सूचना है वो ये है कि कंप्यूटर के जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए बीएड का योग्यता फिक्स नहीं किया गया। पहले था कि उसमें दिया हुआ था कि बीएड जरूरी है, तो जो कंप्यूटर शिक्षक बनेंगे उसके लिए बीएड जरूरी नहीं है दोस्तों। अब है अधिसूचना के कंडिका 2.3 पहला क ख ग घ जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह को विलोपित करते हुए, मतलब उसको खत्म करते हुए क्रमशः निम्नवत प्रतिस्थापित किया था। उसके जगह पे ये सब बात है। देखिए गणित के लिए क्या क्या है। अब गणित का अगर हम बात करते हैं, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। मैथ के टीचर बनने के लिए क्या हो, या तो मैथ ऑनर्स हो, या कोई अगर दूसरा फिजिक्स। सबसे ज़रूरी चीज़ में यह है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स के जो ऑनर्स हैं, जिन्होंने 10th में बायो नहीं लिया था, तो वो साइंस के टीचर नहीं बन सकते हैं 9th-10th में। वो 11th-12th में बन सकते हैं, या फिर 6 to 8 में बन सकते हैं। 9th-10th में साइंस के टीचर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मतलब जूलॉजी या बोटनी का होना ज़रूरी है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो लोग जूलॉजी या बोटनी उसके सब्सिडरी में नहीं है, वो लोग 9th-10th में टीचर नहीं बन सकते हैं। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस के टीचर के लिए वही है कि जो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान केमिस्ट्री के साथ पढ़े हो, तो वो 9th-10th में टीचर बनेंगे। मैथ के जो लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स ऑनर्स हैं, उसके सब्सिडरी में मैथमेटिक्स है, तो मैथ के टीचर 9th-10th में बनेंगे। या फिर जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए हुए जिसमें मैथ अनिवार्य हो, जो इंजीनियरिंग किए हुए और साइंस का प्रधानता है, तो साइंस के टीचर बनेंगे। अब भाषा संबंधित विषय में कुछ के देखिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। मतलब एक और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो अगर कोई लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो पहले वाले जो नियमावली था उसमें यह था कि आपको 3 साल में भाषा का पढ़ना जरूरी है। मतलब अगर आप हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के शिक्षक बनते हैं, तो उसी भाषा से अगर आप ऑनर्स होते तो उसके शिक्षक बनते। लेकिन अब उस चीज़ को विलोपित कर दिया गया है, और उसके जगह जो नया नियम आया है कि अगर आप सब्सिडरी में भी, अगर आप ऑनर्स में कहीं भी पढ़े हैं, 100 नंबर का अगर पढ़े हैं आप लैंग्वेज पेपर, तो आप उसके टीचर बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अंतर्गत सभी स्तर के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट। मतलब पहले क्या था कि 50% अंक होना जरूरी था, उसको क्या किया है कि कुछ लोगों को उसमें छूट मिली है 5, मतलब जो 45% वाले हैं वो भी भर सकते हैं। जिसमें कौन सा आता है भैया, उसको देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 का शेष प्रावधान यथावत रहेगा। तो यह कहने का मतलब कि ये सब आज बदलाव हुई है, जिसमें मुख्य बात ये हुई कि 45% वाले कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा, स्टेट में 10 वर्ष की छूट दी गई है, और जो सब्जेक्ट में इधर था कंप्यूटर साइंस में बीएड वाले की मान्यता को कोई ज़रूरी नहीं दिया गया है। तो आज की यही न्यूज़ थी, इसको आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला जब कभी कोई खबर आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे भी आज शिक्षा विभाग की मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग 3-4 घंटे की चली, उसमें कोई भी खबर सामने नहीं आई। उम्मीद है कि कल फिर मीटिंग होगी, उसके बाद अगर कोई खबर आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।